अमरीकी सदर ने ईरान से मुआहदे का मुसवदा इसराइल और इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। ईरान को $12 की मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ वो मुआहदा करूंगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। अगर मुज़ाकरात किसी मुआहदे तक ना पहुंचे तो फौजी कार्रवाई अब भी एक ऑप्शन है। हमारे पास तमाम काज मौजूद हैं। हमने ईरान को शिकस्त दी। ईरान की फिजाइया और बहरिया मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी। ईरान की अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त को हतमी शक्ल दिए जाने की खबरों की तरदीद। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त का मतन अभी तक फाइनल नहीं हुआ। अभी तक सालिस को मुफाहमत की यादाश्त तैयार होने वाले का आगाह नहीं किया गया। ईरान के साथ अभी मुआहदा नहीं हुआ, मुआहदे के बहुत करीब हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि ये यकीन से कहना मुश्किल होगा कि सदर ट्रंप कब और किस दिन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अभी चंद नुकात गौर चल रहा है। हमने संजीदा कोशिशें की हैं और मामले में पेशरफ्त हुई है। ईरान यकीनन डील करना चाहता है और आबनाए हुर्मुज़ को भी खोलना चाहता है। हम भी आबनाए हुर्मुज़ खोलना चाहते हैं। जौहरी मवाद समेत चंद एक मामलात पर बातचीत चल रही है। सदर ट्रंप का इस्तेहकाक है कि वो कब मुआहदा करें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सालसी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा जंगबंदी मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए पुरज़्म है। मुस्लिम और पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन बढ़ाना ईरान की पॉलिसी है। ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद है। ईरान अमरीका मुआहदे का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $93 फी जायद। WTI की कीमत $88 फी बैरल से ऊपर। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। नई पाबंदियों में ईरानी फौज की तेल की तिजारत को निशाना बनाया गया। ईरानी खाम तेल आलमी मंडियों तक पहुंचाने वाले 8 पैकेटों पर पाबंदी आयद। अमरीकी वजीर खजाना ने कहा कि पाबंदियां इस वक्त तक खत्म नहीं होंगी जब तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलती। नायब वजीर आजम इसहाक डार सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब किया। सेनेट का इजलास भी 5 जून को तलब करने की मंजूरी दे दी। दुरुस्त वीज़ा, टिकट और सफरी दस्तावेजात रखने वाले शहरी को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA के लिए मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा किसी मुसाफिर को ऑफलोड करते वक्त अफसरान को तफसीली और बामानी वजूहात तहरीर करना होगी। सिर्फ खदशात या फिर मुबिम वजूहात पर शहरी को बैरून मुल्क सफर से नहीं रोका जा सकता। आज़ाद कश्मीर के इलाके हवेली का ऊटा में लोडर रिक्शा हादसे में जान बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। नौजवान आबशार की सैर के बाद वापस आ रहे थे कि रिक्शा खाई में जा गिरा। जान बहक तमाम नौजवानों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। से पिकनिक मनाने के लिए हब जाने वाले 6 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कौमी शाहराह पर मोटरसाइकिलों में तसादुम में 4 अफराद दम तोड़ गए। नदी में नहाते हुए 2 अफराद डूब कर जान बहक हो गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। दादू और जूही में पारा 49 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, लाड़काना, शहदादकोट और तुरबत में 48 डिग्री रिकॉर्ड। जैकबाबाद और सखर में पारा 47 डिग्री। कराची में 34, लाहौर 40, पेशावर 39 और इस्लामाबाद में 37 डिग्री रिकॉर्ड।
कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। सरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, लियारी, कुरंगी, लियाकताबाद में 18 घंटे बिजली की बंदिश। नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, न्यू कराची में 12 से 16 घंटे बिजली बंद लगी। सोल्जर बाजार, पाकिस्तान क्वार्टर्स, मार्टन क्वार्टर्स भी मुतासिर। कराची बंदरगाह के बाहर खुले समंदर में 2 जहाज टकरा गए। हुकाम के मुताबिक जहाज हादसाती तौर पर टकराए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और ईद कुर्बान का तीसरा दिन दावतों और लजीज मेहमानों की तवाज़ो। चटपटे पकवान, कड़ाही और नमकीन गोश्त से दस्तरखान सज गए। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी जारी।